देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू यानी SIR अभियान के तहत आज 4 राज्यों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई, जिसमें मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में नाम कटने से राज्य की सियासत गर्मा गई है। चुनाव आयोग द्वारा जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची के मुताबिक राज्य की वोटर लिस्ट से 42 लाख से ज्यादा नाम हटा दिए गए हैं, जबकि 8.40 लाख नामों की मैपिंग ही नहीं हो सकी। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने बताया कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे, इसके लिए BLO, स्वयं सेवकों और राजनीतिक दलों के सहयोग से घर घर संपर्क किया गया। 23 दिसंबर से 22 जनवरी तक दावा आपत्ति की अवधि रहेगी। उन्होंने मतदाता सूची को पारदर्शी, शुद्ध और समावेशी बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। MP में SIR के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी। कुल पंजीकृत मतदाता 5,74,06,143, 5,31,31,983 की मिली कैलकुलेशन सीट। 42.74 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। 31,51,000 शिफ्टेड या अनुपस्थित मतदाता, 8,46,000 दिवंगत मतदाता, 2,77,000 एक से अधिक स्थान पर दर्ज नाम। 1.5 महीने चली SIR प्रक्रिया। 21 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन। सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी, रजिस्ट्रेशन अधिकारी के द्वारा व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाए गए। प्रक्रिया के संबंधित सारी जानकारी राजनीतिक दलों से समय समय पर बैठक आयोजित कर शेयर की गई। हमारे बूथ लेवल अधिकारियों के द्वारा कम से कम 3 बार संपर्क भ्रमण किया गया और यहाँ हमने हर तरह से प्रयास किया है कि कोई पात्र निर्वाचक न छूट जाए। हमारा जो इस इनोवेशन फेज के दौरान जो लोग के गणना पत्र प्राप्त नहीं हो चुके या जो पहले से कहीं इनरोल्ड थे कहीं और या किसी अन्य कारण से, ऐसी संख्या कुल 42,74,160 है। वहीं वोटर लिस्ट से इतने बड़े पैमाने पर नाम कटने के बाद विपक्ष चुनाव आयोग की मंशा और प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने मतदाता डाटा लीक की आशंका जताते हुए कहा कि जिन लोगों के नाम काटे जा रहे हैं वे न तो पाकिस्तान से हैं और न ही बांग्लादेशी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के पास खुद का सर्वर नहीं है। ऐसे में मतदाता डाटा किस एजेंसी के पास जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। उन्होंने ये भी कहा कि आधार कार्ड के जरिए मतदाताओं की पहचान की जा सकती थी, लेकिन आयोग ने आधार को सूची में शामिल करने के बावजूद उसका इस्तेमाल पुनरीक्षण में नहीं किया है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। बीजेपी का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाना कांग्रेस की पुरानी आदत रही है। SIR पूरी तरह पारदर्शी और कानून के दायरे में की जा रही प्रक्रिया है, लेकिन कांग्रेस भ्रम फैला रही है क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का समापन होने वाला है। लोकसभा चुनाव में 0 सीट के बाद आने वाले समय में मध्य प्रदेश से वो बाहर होने वाली है। कि चुनाव आयोग के पास सर्वर भी नहीं है। उस बगैर सर्वर के डेटा किन एजेंसियों के पास जाएगा, किस प्रकार से गड़बड़ी हो सकती है और होगी, ये नाम जोड़ने घटने की बात हो रही है। अब बात आ रही कि घुसपैठिए थे तो मध्य प्रदेश में कई कहाँ के विदेशी घुसपैठिए आ गए, कहाँ बांग्लादेश के आ गए, पाकिस्तान के आ गए, लेकिन घुसपैठियों के नाम पर हिंदुस्तान के रहने वाले हजारों साल से रह रहे, मध्य प्रदेश के अंदर कई सालों से रह रहे उन लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। तो ये बड़ी एक किस प्रकार से लोकतंत्र के साथ चुनाव आयोग खिलवाड़ कर रहा आप देख सकते हैं। देखिए, लगातार कांग्रेस जो है मतदाता सूचियों के गहन परीक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्य के ऊपर भी भ्रम फैलाने का काम कर रही है। वो कांग्रेस भ्रम इसलिए फैला रही कि कांग्रेस भयभीत है कि आने वाले समय में कांग्रेस का जो है मध्य प्रदेश में समापन होने का काम हो रहा है। लोकसभा में 0 सीट हुई और आने वाले समय में भी कांग्रेस बाहर होने वाली मध्य प्रदेश से, इसलिए इस घबराहट में, इस भय में भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस कर रही है। कुल मिलाकर
मध्य प्रदेश में वोटर लिस्ट से लाखों नाम कटने के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बता रही है, तो बीजेपी इसे आवश्यक और वैध प्रक्रिया करार दे रही है। ऐसे में कहा यही जा रहा है कि एसआईआर का मुद्दा आने वाले चुनावों तक सियासत के केंद्र में रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा यस सर नो सर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। SIR में 42 लाख से ज्यादा नाम कटने के क्या हैं मायने? SIR से कितनी भरोसेमंद बनेगी मतदाता सूची? डेटा सुरक्षा को लेकर विपक्ष के आरोपों में कितना दम? विपक्ष पर क्यों लग रहे SIR पर राजनीति के आरोप? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन के तहत देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो SIR अभियान चल रहा था, उसमें आज 4 राज्यों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई, जिसमें मध्य प्रदेश में एक बड़ी संख्या में नाम कटने की वजह से सियासत गरमा गई है। जहां कांग्रेस कह रही है कि अगर ये वोट जायज़ नहीं थे तो क्या सरकार पिछली जो चुनाव हैं वो इसी प्रकार के वोटों की दम से जीती, या जायज़ वोट काटे जा रहे हैं। कुल मिलाकर जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं या निर्वाचन आयोग है, उसका कहना है कि अभी दावे आपत्ति की प्रक्रिया चलेगी और मतदाता सूची पूर्णतः शुद्ध और समावेशी बनाने के प्रयास किए जाएंगे। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। फिरोज सिद्दीकी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास, मीडिया वार्ताकार मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। कन्हैया लोधी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल कर लेता हूँ फिरोज जी, ये जो 8.40 मतलब 8.4 लाख नाम जो है उनकी मैपिंग नहीं हो पाई है, तो अभी तो दावे आपत्तियां हैं, प्रक्रिया तो चल रही है। प्रक्रिया समाप्ति के पहले किसी नतीजे पर पहुंचना कहां तक ठीक है, क्या कहें? देखिए, ऐसा है कि ये SIR बुलाया इसलिए गया था कि घुसपैठियों को वोट देने का अधिकार नहीं है। तो आज माननीय हमारे चुनाव आयुक्त जो है मध्य प्रदेश के, वो ये क्यों नहीं बता पाए कि कितने बांग्लादेशी हैं, कितने घुसपैठिए भारत में हैं। हमने तो ढूंढ के ला दिया था कि ब्राजील की महिला जो है वो हरियाणा में वोट डाल रही थी और एक बार नहीं 21 बार वोट डाल रही थी। अब ये जो है इसमें हमने बड़े प्रिसाइज बिंदु उठाए। हमने ये कहा कि जो ड्राफ्ट रोल है वो BLA को नहीं दिया आपने, ताकि हेलो हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी? हाँ, आ रही है ना। तो ड्राफ्ट रोल आपने BLA को नहीं दिया, जबकि इलेक्शन कमीशन तो ये कह रहा था कि ये मतदाता का अधिकार है, तो मतदाता को हम बताएंगे कि क्यों हमने वोट काटा है, आपका नाम क्यों काट दिया। आप लोगों 5 करोड़ 31 लाख वोटों में से 8,61,000 वोट ऐसे जुड़े हुए हैं जिनकी ना तो मैपिंग हुई है, ना ही उनकी कोई जानकारी है, ना उनका कोई प्रमाण है। बहुत सारे मतदाता ऐसे जुड़े हुए हैं जो मतदाता अपने बूथों पर नहीं रहते, फिर भी वो उसमें जुड़े हुए हैं। अचानक बूथों की संख्या बढ़ गई, 65,000 थे तो 71,930 हो गए। भाई ये कैसे वोटों की संख्या बढ़ गई है, ये बूथों की संख्या बढ़ गई है। और जो आपने फॉर्म 6 के नाम माध्यम से इनको जोड़ा है, तो फॉर्म 6 के माध्यम से जोड़ा है, तो अब हम बाइफरगेट कैसे करेंगे कि कौन सा SIR में जुड़ा है, कौन सा SIR में नहीं जुड़ा है। तो इतनी सारी चीजें जब सामने आ रही हैं और विपक्ष इस पे सवाल उठा रहा है, लेकिन इसका कोई जवाब चुनाव आयोग की तरफ से नहीं आ रहा। अब 42 लाख वोट अगर किसी प्रदेश में कट गए तो ये क्या पुरानी सरकार अवैध थी क्या? और अब जो है वो वैध सूची बन रही है, और कटे हैं तो क्यों कटे हैं इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो जो टोटल गड़बड़ झाला हो रहा है, और जो सबसे अच्छी बात उमंग सिंगार जी ने कही कि इनके पास सर्वर नहीं है, अपना सर्वर किसी और के पास है। और आपने कर्नाटक में देखा कि जी प्रतिक्रिया लेता हूं, हो रहे थे।
प्रतिक्रिया लेता हूं। आपने वहां देखा कि अपने आप ये ब्राजील आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज नहीं पहुंच रही क्या? पहुंच रही। तो मैं पहले क्या है, पहले बीच में आप लोगों को क्या है, इतना टोकने की आदत पड़ गई कि अगर कोई नहीं टोकता है तो कंफ्यूजन होता है कि आवाज पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही। तो नहीं, आपकी आवाज मुझे पहली बार में सुनाई नहीं थी, दूसरी बार। जी कोई नहीं। प्रेम जी देखिए, कांग्रेस कह रही है, ये जो कांग्रेस ने अपनी आपत्तियां जाहिर की हैं, उनका कहना है ये एसआईआर की प्रक्रिया से वो संतुष्ट नहीं है। हालांकि अभी प्रक्रिया संपन्न नहीं हुई है, अभी दावे, आपत्ति, नाम जोड़ना, ये सब प्रक्रियाएं भी रहेंगी, लेकिन वो इससे संतुष्ट नहीं है। हालांकि वोट चोरी का मुद्दा उन्होंने ही उठाया था, उसके बाद ही एसआईआर आया, और होना भी चाहिए। इंसेंटिव रिवीजन होना ही चाहिए, मतदाता सूचियां संशोधित होनी ही चाहिए, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये इसकी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि आज संजीव कुमार झा जी ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी वृत्तांत रखा है, अगर कांग्रेस को आपत्ति थी तो मुझे लगता है एक विधिवत जाके आपत्ति दर्ज करा जाते। आपने तो कहा था ना जीतू पटवारी जी ने कि हर बूथ पे हमारे बीएलए रहेंगे, वो निरीक्षण प्रक्रियाओं का जो है निरीक्षण करेंगे कि कहीं कोई पात्र ना कट जाए, या कोई किसी भी व्यक्ति का जो है जबरिया वोट ना काट दिया जाए। बता दीजिए अब कितने आपके बीएलए थे जो काम कर रहे थे धरातल पर, और उन्होंने शिकायत करी बीएलओ के माध्यम से। आज मुझे लगता है कि मतदाता सूची शुद्धिकरण जो है आज की प्रक्रिया नहीं है, 2003 में भी पूरे भारत में हुई थी, लगभग 8 बार हो चुकी है। और आप अगर कहते हैं कि 42 लाख लोग अपात्र थे, तो क्या इन अपात्र वोटों के माध्यम से आपने 2018 में सरकार बनाई थी? इन अपात्र लोगों के माध्यम से आपने राजस्थान में सरकार बनाई थी? इन अपात्र लोगों के माध्यम से आपने छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई थी? वहां सब बिल्कुल ठीक था। जब तक आप सरकार और सत्ता में रहते हैं तो सब ठीक था। सुप्रीम कोर्ट में आप गए थे ना, आपने आधार की बात करी, आप सुप्रीम कोर्ट में गए थे, मैंडेटरी उसको किया गया। उसके बाद में जो है अभी जो नाम काटे गए उसका स्पष्टीकरण दिया गया। और अगर आपको प्रक्रिया नहीं पता तो मैं बता देता हूं, आप गूगल पर जाइए, क्रोम पर जाइए, उस पर ईसीआई सर्च करिए, उस पर क्लिक करिए वोटर सर्विस पोर्टल, उसके बाद में पोर्टल खुलेगा ईसीआई का, उसके बाद में eci.government.in उस पर लिखा हुआ आएगा, ऑप्शन आएगा लैंग्वेज का। आप हिंदी समझते हैं, इंग्लिश समझते हैं, आप जो है उर्दू समझते हैं, उसको आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में एंट्री करिए, आपको स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होगा, मोबाइल के माध्यम से भी प्रदर्शित होगा, एपिक नंबर के माध्यम से भी प्रदर्शित होगा। उसके बाद भी अगर कोई पात्र व्यक्ति कट जाता है तो फॉर्म 6 के साथ में वो जो है अपना नामांकन 1 महीने के अंदर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से ये विरोध कर रहे थे, पश्चिम बंगाल में विरोध कर रहे थे, 74 लाख के आसपास के नाम काटे, बताइए कितनी आपत्ति दर्ज कराई। राजस्थान में विरोध कर रहे थे 44,000 के आसपास, कितनी आपत्ति दर्ज कराई। महाराष्ट्र में आपने विरोध करा, कितनी आपत्ति दर्ज कराई। और अभी तो मुझे लगता है 45 दिन के आसपास जब आपका बिहार का चुनाव हुआ था तो आदरणीय राहुल गांधी जी को अगर आपत्ति है तो अभी 45 दिन के अंदर उसको कर देना था। 45 दिन बाद अगर जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट भी मान्य नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि अगर जो घुसपैठियों की बात है वो तो गृह मंत्रालय का जो विभाग है वो तय करेगा, लिस्ट जाएगी और आपके सामने प्रदर्शित भी होगा। और बंगाल में तो प्रदर्शित हुआ है, जो लोग भाग रहे हैं वीडियो के माध्यम से दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है पात्र व्यक्ति ना चुने, अपात्र जो है वो प्रक्रियाओं में हिस्सेदारी ना हो, इसके लिए वोटर शुद्धिकरण का कार्य किया गया है। तो मुझे लगता है कांग्रेस में इसमें राजनीति की जगह जिस तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, राजनीतिक नहीं है, उसके साथ में सम्मिलित होना चाहिए। जी, मैं कन्हैया लोधी जी समझता हूं कि जिस प्रकार से एसआईआर को लेकर एक पिछले कुछ समय से राजनीति का बाजार गर्म है, जबकि एक सामान्य सी प्रक्रिया है। और चूंकि अब नाम कट रहे हैं, पहले तो कांग्रेस को यह आपत्ति थी कि इसमें फर्जी नाम हो सकते हैं, अब कट रहे हैं तो इतने संख्या में फर्जी नाम क्यों थे? अब उसका बहुत बड़ा कारण है कि कुछ माइग्रेट हो गए हैं, कुछ दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। तो पिक्चर अभी क्लियर नहीं है, जब पिक्चर क्लियर होगी तो पता चलेगा कि कुल अपात्र कितने थे। अभी भी नाम जोड़ने की दावे आपत्ति की प्रक्रिया चल रही है। उसके पहले कांग्रेस एक अपना एक मेंटल स्टेटस सेट कर चुकी है कि नहीं, एसआईआर की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग की मिली भगत है। तो आपको लगता है कि उसके इस स्टैंड का उसको कुछ फायदा मिलने वाला है? मुझे लगता है बिल्कुल नहीं। इस मामले में मैं इतना भी कहूँगा कि औसत रूप से यदि देखें, मध्य प्रदेश में जैसे 42,74,000 के आसपास टोटल जो वोट जो हैं अभी अपात्र घोषित हुए हैं या उनको डिलीट किया है,
औसत रूप से यदि हम देखते हैं तो 230 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो उसमें लगभग 18,500 के आसपास जो है प्रति विधानसभा क्षेत्र जो है वो नाम अभी जो है वहाँ से वो डिलीट हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो 42,74,000 जो वोट कटे हैं, यदि इनमें से जिनके नाम कटे हैं तो उनके नाम जो है वो बाकायदा सार्वजनिक स्थानों पे जहाँ पर कि आपका बूथ है और जहाँ पर भी जो भी सार्वजनिक जगह है वहाँ पर इसको बाकायदा इसकी सूची जो है वो चस्पा की जाएगी। व्यक्ति अपना नाम देख सकता है कि मेरा नाम उस सूची में है भी या नहीं है। यदि नाम ये जो कटने वाली सूची में मेरा नाम दर्ज है, उसके पास में पूरे 1 माह मतलब पूरे 22 जनवरी तक उसके पास में ये विकल्प है कि वो देखे और उस पर दावे और आपत्ति दर्ज कराए। और इसकी 2 प्रोसेस है, एक तो जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से जो है उसकी सुनवाई होगी और उसको लगता है वहाँ पर भी यदि वो संतुष्ट नहीं है तो उसके पास में एक और मतलब ऑप्शन है कि वो राज्य जो अपना यहाँ पे स्टेट जो अपना कमीशन है ना, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, वहाँ पर भी वो जो है वो क्लेम कर सकता है और अपनी दावे आपत्ति को लेकर के जस्टिफाई कर सकता है वो। ये तो एक प्रक्रिया की बात है। तो अभी मुझे लगता है कि कांग्रेस अभी कांग्रेस जैसे इस बात को लेकर के एलिगेशन भी लगाती है तो मुझे लगता है कि बहुत ही प्रीमेच्योर टाइप का एलिगेशन है। उनके चूंकि 1,30,000 से ज़्यादा मतलब BLA भी रहे, BLO तो रहे हैं, वो सरकार की ओर से जो रहते हैं, आयोग की ओर से जो रहते हैं वो रहते ही हैं 1,30,000। तो जाहिर सी बात है उसमें भाजपा के भी BLA थे, उसमें कांग्रेस के भी BLA थे। इस सारी प्रोसेस को प्यूरिफाई करने के लिए जितना बीजेपी के BLA ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया होगा, लगभग मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन तो कांग्रेस के BLA ने दिया है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने अपने जो BLA जो नियुक्त किए हैं, तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपने ट्रस्ट करके अपने भरोसे के लोगों को ही रखा होगा। किसी और ने तो उसको ऑक्यूपाई नहीं किया होगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने अपने जो BLA जो नियुक्त किए हैं उनसे वो रियलिटी जाने, अपनी फीडबैक लें कि उन्होंने कितने प्रामाणिक तरीके से जो है इलेक्शन कमीशन के इस काम में जो है कितना सहयोग किया है, नाम को जोड़ने में, घटाने में, या उसको डिलीट करवाने में, या उसको क्लब करवाने में। इस बात का जो है वो अपना जो मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है वो अपने ज़मीनी स्तर पे जो कार्यकर्ता हैं, जो BLA बन करके बैठे हुए थे, न सिर्फ BLA ने सहयोग किया है, मतलब उनके जो ग्रास रूट के जो छोटे जो कार्यकर्ता है उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, बल्कि मुझे लगता है कि जो तहसील स्तर के जो इनके जो कार्यकर्ता होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट स्तर के जो पदाधिकारी होते हैं, आप लोगों की कांग्रेस की भी कई बार बैठक हुई इस मामले को लेकर के। बीजेपी ने तो खैर न सिर्फ स्टेट और डिस्ट्रिक्ट बल्कि नेशनल लेवल पे कई बार उनकी बैठकें होती रही हैं। तो इस मामले को लेकर के मुझे लगता है कि ये अभी चलता रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि अभी किसी भी तरह का एलिगेशन SIR की प्रक्रिया को लेकर के लगाना बहुत ही प्रीमेच्योर होगा। कांग्रेस को मुझे लगता है कि इस मामले को लेकर के अभी अपने बहुत ही मुझे लगता है कि अपने परीक्षण और मतलब उनको प्राइमरी एक्सरसाइज अभी करने की और आवश्यकता है। जी फिरोज जी, क्या कहेंगे? अभी इतनी किसी भी मतलब अंतिम निर्णय तक पहुंचने की इतनी क्या जल्दी है? एक बार क्या है कि अभी कुछ शिफ्टेड लोग हैं, करीब 20-22 लाख, कुछ दिवंगत हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके नाम एक से ज़्यादा जगहों पर दर्ज हैं। तो उसके बाद फिर नाम कितने कटे अभी फिर स्पष्ट होगा। तो पहले से ही ये मानस बना लेना कि नहीं, ये प्रक्रिया ठीक नहीं है, ये कहाँ तक ठीक है? हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये प्रक्रिया जो है दोषपूर्ण है। IR तो 2003 में भी हुआ था और आपको कोई आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जिसने ये कहा हो कि IR के माध्यम से मेरा जो है वोट कट गया। प्रक्रिया इसलिए भी दोषपूर्ण है कि भारत का संविधान ये कहता है कि चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने नागरिक को मतदाता बनाए। तो आप ये बताइए, हम पिछले भी IR हुआ था तो लोग आए थे, फोटो मांगा, एक आपका पुराना आधार कार्ड मांग लिया, आधार कार्ड तो जब था नहीं, फोटो मांगा, आपका एक पहचान पत्र ले लिया, और नहीं था तो भी उन्होंने फोटो लिया, नाम लिया, भरा और आ गया IR में सबके नाम। तो नागरिक को मतदाता बनाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। यहाँ उल्टा कह रहे हैं कि तुम बताओ कागज ला के हमको कि तुम नागरिक हो भारत के। ये पहला तो दोषपूर्ण यही हो गया कि आप पहली बात में इसी बात पे फेल हो गए। दूसरी बात, SIR इतना जोरदार है तो ये असम में क्यों नहीं हो रहा है भाई? 17 लाख वहां का NRC हो चुकी असम में, असम एकॉर्ड के अंतर्गत, और 17 लाख लोग जो हैं घुसपैठिए हैं। तो वहां ये कहा गया खाली फॉर्म भर के दे दो, आप SIR नहीं करेंगे। आप क्या हुआ फिर? तो ये हम इसलिए तो हमने तो इतने सारे बिंदुओं पे सवाल उठाया कि भाई ये बताओ 71,930 बूथ कैसे हो गए, ये 8,61,000 लोग कैसे जुड़ गए। हमने तो बाकायदा बिंदुवार जवाब मांगे हैं। तो ये चुनाव आयोग ना
ना तो फॉर्म 17 देता है, ना ये बताता है कि ब्राजील की मॉडल कैसे जुड़ गई, ना ये बताता है कि ये ना सीसीटीवी के रिकॉर्ड्स देता है, ना मशीन रीडेबल ये है ना चुनाव आयोग वो देता है अपनी क्या वोटर लिस्ट देता है, ना ही इसके पास अपना सर्वर है, और टैक्स पेयर का पैसा लगता जा रहा है। भाई हम तो ये सब सवाल पूछ रहे हैं, तो ये श्रीमान जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और जो कि चुनाव आयोग के प्रवक्ता बन के बैठे हैं, हमने तो भारतीय जनता पार्टी पे एलिगेशन नहीं लगाए, ये क्यों आ गए चुनाव आयोग का बचाव करने? क्या ये नहीं चाहते कि भारत में जो चुनाव प्रक्रिया है वो सभी दलों के सामंजस्य से होनी चाहिए? प्रतिक्रिया लेता हूँ, बताओ प्रतिक्रिया लेता हूँ, क्यों नहीं करा रहे? प्रतिक्रिया लेता हूँ फिरोजी, जवाब दो ना, आप तो पढ़े लिखे हो डॉक्टर। प्रतिक्रिया लेता हूँ, बताओ हमको। प्रतिक्रिया लेता हूँ। प्रेम जी, कांग्रेस कह रही है कि प्रक्रिया दोषपूर्ण है और उसे प्रक्रिया से संतुष्टि नहीं है, तो वो सवाल चुनाव आयोग पर उठाती है, आप डिफेंड क्यों करते हो? देश की संवैधानिक संस्थाओं पर कुठाराघात करने का कार्य कौन करता है? अगर देश की स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाओं पर कुठाराघात चाहे भारत में हो चाहे जर्मनी में हो, अभी जर्मनी में भी किया गया जाकर, तो अगर देश की संस्था पर प्रश्न चिन्ह उठाना है तो आदरणीय राहुल गांधी जी जर्मनी में जाके क्यों उठाते हैं, क्यों ऑक्सफोर्ड में जाकर उठाते हैं? उनको यही उठा लेना चाहिए। दूसरी तरफ अगर आसाम की बात की गई तो आदरणीय आप बताइए, आपने किस राज्य में समर्थन करा? अभी लगभग 4-5 राज्यों में हुआ है, प्रक्रियाओं का पालन हुआ है। प्रक्रिया अगर दोषपूर्ण थी, आप सुप्रीम कोर्ट गए थे, क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट से, क्या हुआ हाई कोर्ट से? वहां से पूरी प्रक्रियाओं को जो है स्वतंत्र और संवैधानिक प्रक्रियाओं को स्वीकार किया गया या नहीं किया गया? आप यहां पर बैठ के प्रश्न चिन्ह उठा रहे। आपने कहा ये नहीं वो नहीं है, तो 2003 में क्या संपूर्ण व्यवस्थाएं थी? और अगर नहीं थी तो क्या 2003 में दोषपूर्ण था? और उसी दोषपूर्ण के साथ आप 2014 तक सरकार बनाते रहे और सत्ता में रहे। तो मुझे लगता है पहले तो प्रश्न आपको अपने लोगों से करना चाहिए। आदरणीय राहुल गांधी जी ने, मुझे याद है, महाराष्ट्र में 3 फरवरी 2025 को कहा था कि 70 लाख वोट कट गए। उसके एक दिन बाद आगे समझ आ रहा है कि ये क्या बोल रहे हैं? एसआईआर पे जो बात उसके बाद हो रही है, चुनाव तो समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या बोल रहे हैं। फिरोजी सुन तो लेते हैं क्या बोल रहे हैं, उन्हें सुन लेने, जनता समझ लेगी। जी जी बोलिए बोलिए बोलिए, अपना तो ये है कि बोल लो प्रेम से। जी जी बोलिए। महाराष्ट्र में तो ये खुद ही कंफ्यूजन में थे कि कितने लोग कटे हैं। 70 लाख वोट की बात करी गई, उसके बाद 1 करोड़ की बात करी, उसके बाद चुनाव आयोग ने कहा, और चुनाव आयोग से मिलने गए थे, समय भी दिया गया, लेकिन जो है वो एक सिर्फ आवेदन देके लौट आए नीचे। और 15 मिनट 11:15 का समय था, 11:30 की बात करते रहे, 11:30 पे नीचे आकर कह रहे हैं चुनाव आयोग हमारी नहीं सुन रहा है। ये खुद चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा कि समय देने के बाद आधा घंटा इंतजार किया गया भाई जी। लेकिन जिन लोगों को सिर्फ हंगामा करने का मकसद है, निश्चित रूप से उनको दोषपूर्ण लगेगा। और मुझे लगता है संवैधानिक संस्थाओं पर अगर कुठाराघात किया जाएगा तो निश्चित रूप से जवाब दिया जाएगा। जी मैं प्रतिक्रिया लेता हूं। देखिए सर, एक तरफ देश में संविधान बचाने की बात है और एक तरफ लोकतंत्र बचाने की बात है, संविधान बचाने की बात है। तो संविधान कैसे बचेगा जब हम अपनी संवैधानिक संस्थाओं के प्रति थोड़ा एक निष्पक्ष व्यवहार रखेंगे और उनको पॉलिटिकल चश्मे से नहीं देखेंगे, चाहे माननीय हमारी न्यायपालिका हो, चाहे चुनाव आयोग हो या अन्य स्वतंत्र एजेंसियां। लेकिन अब चूंकि आरोपी यही है कि लोकतंत्र खतरे में इन संस्थाओं की वजह से है, जिसमें चुनाव आयोग खासा निशाने पर है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया है, लेकिन अगर इस मुद्दे पर कांग्रेस तथ्य नहीं जोड़ पाई और इस मुद्दे को ढंग से कंक्लूड नहीं कर पाई, तो एक गंभीर मुद्दे पर कांग्रेस की एक लापरवाही भारतीय जनता पार्टी एस्टेब्लिश कर देगी, तो एक गंभीर मुद्दे का पटाक्षेप हो जाएगा और इनके यहाँ से मुद्दा निकल जाएगा। क्या कहें? मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ नवीन जी। जैसे अभी फिरोज जी ने भी एक बात कही, तो मैं थोड़ा सा उसमें और क्लियरिफाई कर दूँ। उन्होंने कहा कि भैया इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो मतदाताओं के नाम जोड़े। तो मैं कहना चाहूँगा कि मतदाता का नाम जोड़ना ही एकमात्र काम नहीं है इलेक्शन कमीशन का। स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराना भी उसका काम है। जो मतदाता सूची जिसके बिहाफ पे जो है वो चुनाव होते हैं, वो भी फेयर तरीके से बने, ये भी इलेक्शन कमीशन का काम है। और ये उसको अधिकार कोई और नहीं देता, बल्कि भारत का जो संविधान है उसको ये अधिकार देता है। जिस संविधान की जो कांग्रेस जो है अक्सर दुहाई देती है और लोकतंत्र खतरे में है और संविधान खतरे में है, इस तरह की जो बातें करते हैं, तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को अपनी पूरी जवाबदारी और पूरी जवाबदेही के साथ में, पूरी प्रामाणिकता के साथ में जो उसका जो काम है, उसका जो दायित्व है, उसको करने देना चाहिए।
नवीन जी, आपने जो और जो दूसरी बात जो कही है, तो मैं आपको जो कांग्रेस के पास में जो अभी दो बड़े जो इश्यूज चल रहे हैं, एक जो है उनका बड़ा कैंपेन चल रहा है, एक तरह से कैंपेन ही कहेंगे उसको, कि वोट चोरी उनके लिए बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। दूसरा, उनको ऐसा लगता है कि भैया यदि आप क्या कहते हैं भाई, यदि आप ईवीएम से कराते हो तो आप बहुत ही मतलब फर्जी तरीके से वोट कराते हो, आप मैनिपुलेट करते हो उसको। ज़्यादा बेटर है कि आप जो है वो जो है उससे मतलब बैलेट पेपर से जो है आप चुनाव कराएं। तो मुझे लगता है कि ये आप देखिएगा कि 1 साल बाद, 1 साल या 1.5 साल के अंदर ये दोनों जो इशू है ना पूरी तरह से पंचर साबित हो जाएंगे। अभी छोटा सा एग्जांपल ये है कि अभी जैसे आपने बैलेट की बात की, अभी आपने देखा कि महाराष्ट्र में जो है जो चुनाव हुए हैं, उसमें नगरीय निकायों के जो चुनाव हुए हैं, तो वो तो बैलेट से हुए ना, वो ईवीएम से तो हुए नहीं। तो उसका नतीजा क्या आया? क्या कांग्रेस की क्या स्थिति रही, या वहां पे राकापा की क्या स्थिति रही, या शिवसेना जो उद्धव गुट है उनकी क्या स्थिति रही? ये चुनाव परिणाम मेरे को बताने की जरूरत नहीं है फिरोज जी, ये परिणाम आप देख रहे हो, है ना। फिर आप लोग कह रहे हैं कि वहां पे साहब वो जब ये वाला मुद्दा नहीं चला तो आप कह रहे हो कि नहीं साहब वहां पे पैसे बहुत बांट दिए गए। तो मुझे लगता है कि ये समय के साथ में ये दोनों मुद्दे आपके हाथ से निकल जाएंगे, और जो देश और मध्य प्रदेश की जो मतदाता है उसका ट्रस्ट, उनका भरोसा जीतने के लिए निस्संदेह आप लोगों को जमीन से जुड़ना पड़ेगा, लोगों के मुद्दों को, उनकी भावनाओं को, उनकी अपेक्षाओं को ये समझना पड़ेगा। मेरा ये अनुरोध भी है, मेरा ये आपसे जो मेरा एक तरह से वो भी मेरी भावनाएं भी हैं आप लोगों के प्रति। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो एसआईआर के तहत जो ड्राफ्ट है वो जारी हो चुका है, और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कुछ को कहा है यस सर और कुछ को कहा है नो सर। अगर आप 31 तक वेरीफाई करा देते हैं तो यस सर, और अगर आपका नाम नहीं है पिछली मतदाता सूची में और आपने वेरीफाई नहीं करा पाया है तो नो सर। फिर भी आपके पास वक्त है। तो यस सर नो सर के इस मामले में राजनीति बहुत उलझ गई है, और देखना दिलचस्प होगा कि किस मोड़ पर ये राजनीति जाकर रुकेगी। आई इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।